स्वागत है हॉरर की दुनिया में। हमें लगता है हम तरक्की कर रहे हैं, नया घर, गाड़ी वगैरह वगैरह, और इस सक्सेस के डिफिनेशन में फिट होने के लिए हम इस रेस में इतना खो जाते हैं कि हमें कभी कभी ध्यान भी नहीं रहता और हम मौत के मंजर में आकर खड़े हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी केरल में रह रहे लक्ष्मी और अभय की है। लक्ष्मी और अभय की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी एंड फाइनली अभय ने खुद का घर और सेकेंड हैंड कार ले ही ली थी। लक्ष्मी के मायके से कुछ ही दूरी में था वो घर, पर जब से घर शिफ्ट किया था तब से उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था और जो सेकेंड हैंड कार लिया था उसकी अभी तक पूजा नहीं हो पा रही थी। वो जिस दिन कार को मंदिर ले जाने के लिए स्टार्ट करते वो चलती ही नहीं। एक दिन नाइट में लक्ष्मी और अभय कार में बैठ के डिनर के लिए जा रहे थे और अचानक से लक्ष्मी को बैक सीट से किसी की रोने की आवाज आने लगी और उसने ये बात अभय से बोली, बट अभय ने बोला मुझे तो कोई आवाज आ ही नहीं रही है। हकीकत में अभय को भी रोने की आवाज आ रही थी बैक सीट से, पर लक्ष्मी कहीं डर ना जाए इसीलिए अभय ने कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी डर जाती है तो अब वो उस घर में नहीं रह सकती थी। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है तो वो अपने पति और सास के साथ मायके आने लगी थी सोने के लिए। वैसे भी उसका मायका थोड़ी दूर में ही तो था। दिन में अपने घर के काम करते और रात के टाइम सारा काम खत्म करने के बाद मायके चले जाते। पूजा पाठ वाले मायके में रहने से लक्ष्मी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। सब धीरे धीरे ठीक होने लगा था और लक्ष्मी अपने परिवार के साथ फैमिली ट्रिप पर थी। वो लोग अभय की कार से ट्रैवल कर रहे थे। अभय ड्राइवर सीट पर और पैसेंजर सीट पर था लक्ष्मी के बहन का पति और उस 10 सीटर वाली गाड़ी के पीछे थी लक्ष्मी की बहन, माँ, सास और अभय की बहन और उसका पति। अभय और लक्ष्मी दोनों की एक एक बहनें भी थी और हाँ, उसकी बहन का बेटा भी तो था जो 15 साल का था। अभय गाड़ी चला रहा था और पैसेंजर सीट पर बैठा मनोज की बहन और उसका पति, वो सब खुशी खुशी जा रहे थे कि सिग्नल आ गया। सिग्नल पर रुके थे तभी मनोज को याद आया कि उसकी कार की अभी तक पूजा नहीं हो पाई है। एक मंदिर है जो बीच रास्ते में ही पड़ता है, तो क्यों ना पहले पूजा कर ली जाए। सबको ये आइडिया ठीक ठीक लगा क्योंकि कार की पूजा के साथ साथ भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। सिग्नल ग्रीन हो गया था बट गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। सडनली उन लोगों का दम घुटने लगा था कार के अंदर, तो सब कार से उतर जाते हैं। ड्राइवर सीट पर बैठा अभय और पैसेंजर सीट पर बैठा मनोज, वो दोनों कार से नहीं उतरे थे। लक्ष्मी के सास ने बोला तुम लोग भी बाहर आ जाओ, तुम लोगों का दम नहीं घुट रहा है क्या। पर वो दोनों हिल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो और कार के अंदर के सारे डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। कार के अंदर बैठे वो दोनों बस यही सोच रहे थे कि अब क्या करें, पर कार के गेट खुल ही नहीं रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी सडनली एक अननोन अंकल आए। उन्होंने जोर से कार को किक किया। उनकी गाड़ी को लात मारने के बाद वो सारे डोर ऑटोमेटिक खुल गए। जैसे ही कार के डोर खुलते हैं मनोज और अभय कार से बाहर गिर जाते हैं और जैसे ही वो बाहर गिरे वैसे ही अचानक कार में आग लग गई। इधर हल्ला गुल्ला मच जाता है। वहाँ मीडिया और पुलिस पहुँच जाती है। सिचुएशन थोड़ी खराब होने के कारण उन्हें पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन जाकर पता चला कि उस कार में पहले 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अब सारे डाउट क्लियर होने लगे थे। प्रॉब्लम शायद उनके घर में नहीं थी बल्कि उस सेकेंड हैंड कार में थी और वो रोने की आवाज़ जो अभय और लक्ष्मी ने सुनी थी पैसेंजर सीट से, शायद उन मरे हुए लोगों की आत्माओं की आवाज़ थी। पर जो भी था, कार जल जाने के बाद उनसे छुटकारा तो मिला, तो अब हैप्पी एंडिंग राइट। अब तो ये सब खुशी खुशी रहेंगे ना।
ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। आगे लक्ष्मी और अभय के साथ क्या होता है जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखिए इस कहानी का पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।